हेलो जेई एस्पिरेंट। तो जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट के अंदर 22 को जो सेकंड शिफ्ट है ना, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कई बच्चों से मैंने बात की तो बच्चों का रिव्यू रहा कि सर कुछ क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट थे। अरे ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, बट तो कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी थे। बेसिकली अभी तक 4 शिफ्ट हो चुकी है। अगर चारों को अपन एनालिसिस करेंगे ना, तो ऐसा ही कुछ पैटर्न दिख रहा है कि कुछ क्वेश्चन आसान है तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो अभी के लिए क्या बेटर हो सकता है, आप सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। जब भी एग्जाम में एंटर करोगे या मैथमेटिक्स के सेक्शन के ऊपर आओगे, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की नीड नहीं है। आपको उनमें से वो एक क्वेश्चन पिक करना है जो सीरियसली ऐसा लग रहा है कि इसको तो मैं आराम से कर सकता हूं, बस उसी क्वेश्चन के ऊपर आपको टाइम देना है। धीरे 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 आप 5 6 7 8 जितनी आपकी कैपेसिटी है, 10 12 15 16, वो सब क्वेश्चन इजी वाले कैटेगरी कीजिए। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं या फिर जो कुछ लग रहा है कि यार लेंथी हो सकता है, उसको आप पहले ही दूर हो जाइए उनसे, ठीक है। बाद में लास्ट में अगर आपके पास टाइम है तो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उनको स्किप भी कर सकते हैं, एग्जाम में कोई इशू नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनको एनालिसिस करके ये बोल सकते हैं कि एक रिलेशन एक्सेस टॉपिक है जिससे हर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रहा है। इवन सीरियसली बता रहा हूं, हर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रहा है रिलेशन का। और साथ में स्टैटिक्स एंड ज्योमेट्री, ये जो है थोड़ा एक्टिव टॉपिक है, तो आपके पास टाइम है तो एक बार इनको रिवाइज करके जाइएगा। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को, डिस्कशन को। और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी एपी के अंदर है, और ए स्क्वायर 2b² सी स्क्वायर जीपी के अंदर है। यार यार सोचने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट लेना चाहिए सर, ठीक है। एपी के अंदर तो क्या हो जाएगा, 2b = a+c, ओके जी सर, ठीक है। जीपी के अंदर क्या तो कितना आ जाएगा, 2b²। अरे भाई जीपी के अंदर तो क्या होगा, b² = ac ना, है ना। तो 4b⁴ कितना आ जाएगा, a²c² आ जाएगा, राइट। और a+b+c क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा, और 1 के इक्वल दे रखा है। तो इसको देखते दिमाग में आता है सर a+c की जगह टिका दीजिए यहां पे, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। यस सर, ये तो समझ में आएगा इजीली, ठीक है। b 1/3 आ गया, तो a+c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से a+c की वैल्यू आ जाएगी 2/3, राइट। अब देखो यहां पे यार, अगर आप इसको देखोगे तो आ जाएगा 2b = प्लस माइनस में ac। सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है सर। एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं ना। तो एक बार प्लस वाला सोल्व करते हैं ना। तो यहां पे जब स्क्वायर करोगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा a² + c² + 2ac = कितना आ जाएगा, 4²/9, राइट। तो आप ac की जगह क्या रख दोगे, 2/3 लिख दोगे। एक बार मैं प्लस वाला ले रहा हूं बेटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, a² + c², ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 2/3, राइट। हाँ ये यहाँ पे सॉरी b² था ना, हाँ। तो ये AC की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू +-2/9 आ जाएगी, राइट। तो अगर आप एक बार के लिए प्लस वाला लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4/9 इज इक्वल टू 4/9, राइट। तो a² + c² 0 आ गया। इसका मतलब a इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0, राइट और नॉट। और a और c को जब आप 0 पुट करोगे तो बेसिकली 0, 2/9 और 0 जीपी में भी नहीं आ रहा है, ना ही एपी के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें माइनस वाला लेना पड़ेगा सर। जी हाँ बिल्कुल बेटा, माइनस वाला लेना पड़ेगा हमें। तो आप AC को माइनस का 2/9 लोगे ना, तो ले लो फिर यहाँ पे। तो ये a² + c² इज इक्वल टू आ जाएगा 4 4 + 4 8/9, राइट। हाँ बिल्कुल सही है सर, 8/9 आ जाएगा। अब हमें बेसिकली इसके लिए निकालनी है सर, क्वेश्चन खत्म हो गया। 9 a² की वैल्यू a² + c² 8/9 और b² 1/9। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9/9 दैट इज इक्वल टू 9 इसका आंसर आ जाएगा। अरे 9 से 9 कैंसिल भी हो गया ना, इसलिए इसका राइट आंसर 9 आ जाएगा। बताओ भाई, क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने वाला था, बिल्कुल अटेम्प्ट लेने वाला था, इजी था। बट सारे क्वेश्चन इजी नहीं थे, अभी लास्ट में जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन देखते ही टूट पड़ना है, हाँ। और इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था भाई, डिटरमिनेंट निकालने की नीड नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो, बाद में देखेंगे नीचे क्या पूछेगा, पहली बार शॉर्ट तो कर लेते हैं ना, है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस है ना सर। यहाँ पे एक्स को उठाना आसान है लग रहा है ऐसे एंटी ने अपने वाला मेथड देख ले भाई, बच्चों को इजीली हो रहा है तो करो, ठीक है। माइनस करोगे तो देखो भाई, एक्स से एक्स खत्म, एन वाई से एन वाई भी खत्म, अरे बाप रे, ठीक है। माइनस का 2y आ गया, ओहो, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2y, अभी तो मिस्टेक हो जाती है, हाँ। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन जेड, राइट, इज इक्वल टू आ गया 2। ओके, जब आप इसमें से मतलब यही चाहिए था हमें, तो वाई जेड में पहले से इक्वेशन बना रखी। अरे हाय सर, ये तो सच्ची में आसान हो गया रे। इज इक्वल टू 1, ठीक है।
अगर ये बेसिकली यूनिक सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था कि हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे कि सर इन दोनों का रेशियो n माइनस का 1 नॉट इक्वल टू आना चाहिए 1 बाई क्या किसके इक्वल आना चाहिए, नॉट इक्वल टू आना चाहिए n डिवाइड बाई 1 के, राइट। तो हमारे पास बेसिकली जो n स्क्वायर माइनस में n नॉट इक्वल टू आ जाएगा 2, तो n माइनस में 2 n माइनस का 1 इज इक्वल टू आ गया, नॉट इक्वल टू आ गया 0, तो n की वैल्यू बेसिकली एक बार देख लेना, यही आ रहा क्या, माइनस का 2 ना प्लस का बनाना चाहिए, ठीक है। एक मिनट रुको रुको यार, ठीक है, दोबारा चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस का एन नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 2n, माइनस का 2n नहीं है यार, माइनस का n, अरे ठीक है, माइनस का 2 नॉट इक्वल टू 0, n माइनस का 2 n प्लस का 1 नॉट इक्वल टू 0, राइट। हाँ, तो n की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई बेटा, n नॉट इक्वल टू माइनस का 1 होना चाहिए, अब 2 होना चाहिए। अब आओ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस है ना, n नंबर ऑफ डाइस एंड नंबर ऑन द डाइस व्हेन द डाइस रोल इज रैंडमली, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि सर n की वैल्यू -1 ही हो सकती है, राइट, मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, n तो वैसे 1 से लेकर 6 के बीच में आएगा, तो कहने का मतलब ये है कि n की वैल्यू 2 नहीं होगी, ये वाली बात हो गई, ठीक है। हाँ जी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इज 1 बाई k बाई 6, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोला गया होगा, कहने प्रोबेबिलिटी बोल नहीं बोला गया क्या, अच्छा प्रोबेबिलिटी बोला गया है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन इज k बाई 6 ना, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बच जाएगी बेटा भाई, 1 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 बटा 6 आ जाएगी, ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया वो भी देख लेते हैं, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है, तो मतलब k की वैल्यू का और जो n की पॉसिबल वैल्यू का सम बताना है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 6 4 10 5 15 15 3 15 24 आ रहा है, ठीक है ना, 10 15 और 20 और 24, ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है, तो 24 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें x1 x2 xn ऑब्जर्वेशन है ना, सभी ऑब्जर्वेशंस का जो वेरिएंस है ना वो कितना है बेटा, 5 है, इनका वेरिएंस 5 है, तो बोला गया कि देन वेरिएंस ऑफ दिस, अरे भाई साहब बजा बजा के बता रखा है मैंने, आप नोट्स चेक कर लेना भले, कि अगर आप सबके अंदर 1 ऐड करते हैं, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वेरिएंस भी क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, 1 ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ कि वेरिएंस में कोई नंबर ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करने से उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो ये बात हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी है। और मैं आपको बता देता हूं बेटा, जेईई मेंस 2026 के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है, जो बाकी कोई पीवाईक्यूज भी नहीं है ना, और डायरेक्ट अपने नोट से पूछा गया, डायरेक्ट एज इट इज, जैसे डेटा भी चेंज नहीं है, वर्ड भी चेंज नहीं है भाई, ठीक है, चेक कर लेना भले आप, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अल्फा और बीटा आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कई बार क्या ना बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ऐसा नहीं है वही रिपीट हुआ है, बट उसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेंस में एडवांस में पूछे गए थे, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मेंस वाले क्वेश्चन तो रिपीट हुए हैं, कोई नोट्स वाले कोई स्पेशल बात नहीं है, ये मैं भी समझता हूं आप भी समझते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन जो जेईई मेंस में भी नहीं है, जेईई एडवांस में भी नहीं है, और अपने नोट्स से डायरेक्ट आ जाता है मेंस के अंदर, तो सच में ट्विस्ट है उस क्वेश्चन के, मतलब कि है दम, मतलब नोट्स के अंदर, ठीक है। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं, अल्फा और बीटा आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट है, और यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा मतलब डिफरेंस ऑफ रूट की बात हो रही है, बाप रे बाप, डिफरेंस ऑफ रूट से सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, क्लास 10th का बच्चा भी उड़ा देगा इसका, तो ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4 ए एंड सी अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट डी बाई मोड होता है ना, तो 12 है, लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा 3/2, तो जब आप इसको बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 6 और 2 ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर को तो हटाना ही था, 4 इंटू में 12 इंटू में 3 लैम्डा लेस देन और इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 18 है ना, और ये 324 आ जाएगा, है ना, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो यार, ठीक है, तो कैंसिल हो रहा है सर, एक तो हो रहा है 4 से हो जाएगा ना, ये 100 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये भी 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, राइट है ना, अरे हाँ हो जाएगा, 36 है ना,
तो 9 इतना 9 इंटू में 4 इंटू में 9 है ना, तो 81 आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी भी कुछ हो सकता है क्या? अभी तो मुझे नहीं लगता, ठीक है। 900 माइनस में 36 लैम्डा लेस देन इक्वल टू 81 आ गया। तो अब बोला गया कि लैम्डा की सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज बताना है लैम्डा की। तो देखो भाई, लैम्डा की वैल्यू एक तो जीरो ले लेंगे ना, जीरो नहीं ले सकते यार, ठीक है। एक 1 ले लेंगे, राइट, हाँ 1 हो सकता है, ठीक है। चाहो तो आप सिंप्लीफाई और कर लो इसको, है ना। मैं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की कोशिश कर रहा था, बट कोई नहीं, आप भी कर सकते हैं। माइनस का 100 कर दीजिए ना, तो माइनस का 91 माइनस का 36 लैम्डा, और माइनस 100 कर दोगे तो माइनस का 19 आ जाएगा, राइट। ठीक है। और आप 36 से डिवाइड भी कर दीजिए इसको ना, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, ये आ जाएगा, ठीक है। अभी अभी वैल्यू पुट कर लो ना यार। लैम्डा की वैल्यू 0 रख सकते हैं, नहीं 1 रख सकते हैं, यस 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 बार करके देख लो कितना आता है ये। नो रे, 108 आ जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, तो 1 और 2 दो ही पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सम बताना है तो सम कितना आ जाएगा, 3 इसका राइट आंसर आ जाना चाहिए बेटा, ठीक है। सबको क्लियर हो गया भाई? तो बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आने ही थे, फिक्स है ना, कोई नया नहीं है, ठीक है। ये तो जिन बच्चों का ये मिला है तो भाई लक्की है वो बच्चे, ठीक है। तो यहां तक जितने भी क्वेश्चन किए वो डुएबल थे ना, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन तो उठा के पटक देना है, ठीक है, एग्जाम में। सर ई की पावर एक्स का एक्सपांशन लगा देना, कुछ सोचना ही नहीं ना यहाँ पे, बस मैंने बोला ही नहीं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पता है ऐसे करना है, ठीक है। डायरेक्ट उठा के पटक दो, ठीक है। या पहले एक काम करो, क्या नीचे वाले क्लास पहले करो, ठीक है। नीचे वाले क्लास पहले करो, ठीक है, ताकि हमें पता रहे ना कहां तक एक्सपांशन लिख रहे हैं। सर इसका एक्सपांशन लिखोगे तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, आई बिलीव की पावर 4 तक को नीड नहीं रहेगी, राइट, है ना। और यहां पे आ जाएगा x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट, आगे चलता रहेगा। तो x से x तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 ना, ये नॉन जीरो पावर आ गई, देखिए, मतलब कि एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर आगे पावर 3 में बन जाएगा कुछ ना कुछ, है ना, समथिंग पावर 3। आपको पता ही है कि हमें तो बस सिर्फ ये चाहिए था, बाकी वाले तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जीरो बन जाएगा ना। आप समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि सर हम बहुत समझदार आदमी है, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, डन, ठीक है। यही था ना, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ही आया था ना, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आया था, ठीक है, सही है। चलो भाई, यहां पे हम क्या करेंगे, सर पावर 2 तक एक्सपांशन लिखना है, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस a माइनस का 1 इंटू में x, है ना, एक पावर और लेनी पड़ेगी हमें, a माइनस का 1 इस टू में x स्क्वायर बाई 2, राइट। फिर माइनस का साइन लगाएंगे और इसका भी एक्सपांशन लिखेंगे, तो 1 माइनस में bx का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसके आगे नहीं, बस इतना ही। और यहां पे बेटा e की पावर माइनस एक्स का एक्सपांशन लिखेंगे, तो 1 माइनस में x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना, इंटू में c माइनस का 2 आ जाएगा, राइट। तो देखो भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना, पहले कांस्टेंट टर्म को देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म यहां से कुछ मिलेगा क्या? हाँ, एक तो सर 1 मिल रहा है, एक माइनस का 2 मिल रहा है, एक मिलेगा c माइनस का 2, राइट। c माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि नीचे हाईएस्ट पावर कितना है, मतलब स्टार्टिंग पावर कितनी है, x की पावर 2 से, तो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 0, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट सर यहाँ पे a माइनस का 1, इधर कुछ है क्या, इधर कुछ है क्या, इधर है सर ना, 2 माइनस का c है, ठीक है, 2 माइनस का c है, इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो यहां से देखो बेटा, c की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से c की वैल्यू आ रही है 3, राइट, और c की वैल्यू यहां पे डाल दोगे 3, तो माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो c a की वैल्यू आ जाएगी 2, a आ गया और c आ गया, राइट। अभी क्या बच गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसको 0 के इक्वल नहीं, उसको बेसिकली हमें 2 के इक्वल पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो कितना आ रहा है, सर यहां से आ रहा है a माइनस 1 उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहां से आ रहा है माइनस माइनस प्लस में ना, बी स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा c माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, राइट, हाँ जी बिल्कुल सही है सर, और अपॉन में आ जाएगा 1 बाई 2, इसको भी मत भूलिएगा बेटा, इज इक्वल टू आ जाएगा 2, राइट।
तो बेसिकली हमारे पास a की वैल्यू तो आ गई 2, तो 2 डालोगे तो 2 माइनस 1 1, तो ये आ जाएगा 1/2, 2 मल्टीप्लाई में रख लो इसको ना, प्लस में b पता नहीं है हमें, और c कितना है 3, 3 माइनस का 1, तो ये 1/2 आ जाएगा। इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन यार, बड़ा आसान क्वेश्चन। बी स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो क्वेश्चन में हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा गया, तो 9 प्लस 4 है ना, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 इसका राइट आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें Z1 Z2 Z3 Zn ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यार देखो, सबसे बेस्ट तो मुझे तो ये लगता है कि जेड की जगह सिंपल की बच्चों की तरह सोचो यार, ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, ठीक है। तो जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, और ये आ जाएगा x माइनस का आयोटा y इज इक्वल टू 0। सिंपल सर, रियल पार्ट को जीरो कर दो, इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दो, राइट। हाँ जी सर, तो ये 4 एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू 0 एंड, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा 8 8 8 8xy माइनस का y इक्वल टू 0, राइट। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास एक तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/8, है ना, राइट। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो अगर y 0 करते हैं, जब आप y को 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ रही है और एक आ रही है माइनस का 1/4। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो पॉइंट आ गया 0,0, एक आ गया 0, नहीं 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 माइनस का 1/4,0, राइट। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। और जब आप x की जगह 1/8 डालोगे ना, जब आप x की जगह 1/8 टिकाओगे, तो बेसिकली ये आ जाएगा 4 इंटू में 1/64 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 1/8, राइट। तो वधिया बात क्या है कि जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 1/64 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास जो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/64 प्लस, इसको किससे मल्टीप्लाई कराएं, 32 से करवा देते हैं ना, 32/64, राइट। अरे बाप रे, इतना गंदा कैसे आ गया, मतलब हमने कुछ ना कुछ लोचा कर दिया कहीं ना कहीं। देखो 1/8 आ रहा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं, बिल्कुल सही है। 64 बिल्कुल सही है, 1/8 बिल्कुल सही है। 4 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इसको, है ना, नहीं 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, 4 से, अरे 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे खा गए ना मात, ठीक है। पीछे आओ, पीछे पीछे देखो, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 1/16 माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 1/8 इक्वल टू आ गया 0। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि 4y स्क्वायर सर वो इक्वल टू आ जाएगा 3/16 के, राइट। तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू √3/2 इंटू में 4 प्लस माइनस में आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/8 प्लस √3/8, है ना, और 1/8 माइनस √3/8 आ जाएगा, राइट। हाँ जी, हमें सभी के स्क्वायर का सम निकालना है, तो ये 0 आ जाएगा और 1/16 आ जाएगा और 1/64 प्लस 3/64 4/64 आ जाएगा और ये भी 4/64 आ जाएगा, राइट। तो 8 तो ये 1/16 1/8, राइट। तो 3/16 आ जाना चाहिए फिर आंसर, ठीक है। तो 3/16 मतलब ऑप्शन ए टिका दो। आया कि नहीं आया मजा, सर मजा आ गया। ये भी डूएबल क्वेश्चन था, मतलब एग्जाम में अगर टाइम होता तो उसको करा जा सकता था। वेक्टर की बात करेंगे, देखो क्वेश्चंस को देखते ही आपको समझ में आ गया कि सर ऐसे क्वेश्चन को तो नहीं छोड़ने वाले हम, कुछ ना कुछ टूटा फूटा करके जुगाड़ लगा लोगे के इसको आंसर तो निकाल ही देंगे हम। तो आप अटेम्प्ट ले सकते हैं फर्स्ट टाइम में ही, ठीक है। ए वेक्टर ये गिवन है, बी वेक्टर ये गिवन है, सी वेक्टर ऐसा गिवन है, डी कोई एक्स वाई प्लेन के अंदर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और डी का मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी, राइट। तो यहां से स्टार्ट करते हैं यार। इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ डी और इनके बीच में एंगल cos थीटा, उसका हमें होल स्क्वायर बताना है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये cos स्क्वायर थीटा, और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो सर cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, दैट विल बी इक्वल टू 1 आती है, ठीक है। और बेसिकली क्वेश्चन में हमें एक इंफॉर्मेशन और भी गिवन है,
डी के मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू में सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है आंसर निकालने के लिए हमें सी का मैग्नीट्यूड चाहिए। सी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए क्रॉस बी हो गया, खत्म हो गया भाई साहब। ठीक है, सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस √2 आयोटा क्रॉस बी वेक्टर 5 जे कैप के कैप। के कैप के लिए भी हम मेहनत नहीं करेंगे, डिटरमिनेंट भी नहीं निकालेंगे, बहुत स्मार्ट है। ठीक है सर, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, तो 5 √2 के हो जाएगा। और आई क्रॉस के कितना होता है, माइनस जे होता है, तो माइनस का √2 जे कैप आ जाएगा। हमें सी का मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट था और किसमें नहीं था। ठीक है, तो ये 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 2 52 आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया सर, जबरदस्त मजा आ गया। स्क्वायर कर देंगे तो 52 इंटू में अगर 4 कर दोगे तो 208 ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब तो कॉन्फिडेंस आपका भी बूस्ट हो गया होगा सर, ऐसे क्वेश्चन को तो नहीं छोड़ने वाले, उठा के पटक के फिर से उठा के फिर से पटक देंगे ऐसे क्वेश्चन को तो। ठीक है हाँ, पी पॉइंट गिवन है, लाइन ऑन द हाइपरबोला, कोई बात नहीं सर, पुट कर देंगे। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ गिवन है सर, पता है 2b² होता है। ठीक है, 2b² इज इक्वल टू 8 ना, तो b² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए सर, इतना भी समझ में आ गया। द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ दिस, पहले सर एरिया एरिया के बारे में बात करेंगे, पहले एबीसी निकालो आप, ए बी और इसेंट्रिसिटी तीनों चीजें निकालो, फिर सब कुछ निकाल देंगे हम। ठीक है हाँ, तो यहाँ पे जैसे आप पॉइंट पुट करोगे तो 100 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 50 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1। तो बेटा बी स्क्वायर की जगह 4 टिका दो। ठीक है हाँ सर, इसमें तो हम पीछे नहीं रहने वाले। ठीक है, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना। मैथ्स तो भाई पिछले साल से तो इजी आ रहा है, सही बता रहा हूं मैं, पिछले साल इसे इजी मैथमेटिक्स आ रही है। ठीक है हाँ, तो सर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 माइनस में। ये हो सकता है कि सर हमारे पास इजी क्वेश्चन ही आ रहे हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों को याद भी ना हो, बट ठीक है, एक पेपर के अंदर ये इतने क्वेश्चन भी मिल जाए ना इजी तो भी काम चल जाता है, तो भी इस पेपर को अपन मॉडरेट टू इजी या फिर बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 15a माइनस का 100 इज इक्वल टू आ गया 0। फैक्टर बन रहे हैं क्या, 20 और 5 बनना तो चाहिए भाई। ठीक है, बनना तो चाहिए, फिर देखते हैं क्या सीन होता है। तो ए की वैल्यू एक तो 5 आ गई, एक माइनस का 20 आ गया, राइट। कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव के बारे में कुछ बोला है क्या, है ए पॉजिटिव होगा ऐसा, हाँ ए पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है, जच गया काम। ठीक है, तो सर ए तो आ गया हमारे पास 5 और बी आ गया हमारे पास, बी स्क्वायर आ जाएगा 20, राइट। चलो भाई इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे ना अपन, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट। तो 20 डिवाइड बाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट, 25 है ना, 5 चौक 20 पचम 25। ठीक है, तो 9/5 आ गया, राइट। तो यहां से सेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी 3/√5। मजा आ गया क्या सर, मजा आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों फोकाई और इसका एरिया बताना है, हो गया मतलब, या तो ऐसा कर लो ना आप। ठीक है, हाफ यही लगा दो, है ना, कोई लफड़ा ही नहीं है, कुछ ड्रॉ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, 10 और 2√15, 15 है ना ये, है ना हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ना, और दोनों फोकाई के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, ए ई है ना, तो 3√5, राइट, ए ई कोमा 0 ना, 3√5 कोमा 0 1 और माइनस का 3√5 0 1 आया कि नहीं आया मजा, सर जबरदस्त मजा आया। ठीक है, माइनस का 2√15 इंटू में, ठीक है 2 टाइम आ जाएगा तो 6√5 आ जाएगा, राइट हाँ, 2 से 2 को उड़ा दीजिए, तो फाइनल आंसर आना चाहिए, स्क्वायर पूछा गया हुआ ना, स्क्वायर का वर्ड यूज सुना तो था मैंने, हाँ स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू में 36 इंटू में 5। अब ये मल्टीप्लाई करने वाला काम हमारे प्यारे जेई एस्पिरेंट करेंगे, है ना, तो लास्ट में 2-2 जीरो सबके आ रहे हैं यार। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ आएगा क्या, बुरा लगा। ठीक है, कर लेना यार मल्टीप्लाई अभी। ठीक है, 15×5 = 75 इंटू में 36, अगर आप 10 से करते तो 750 और 20, बहुत आलसी हूँ मैं, मेरे से मल्टीप्लाई नहीं होता, लगभग 2250 से भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है तो मतलब ये नहीं आएगा। ठीक है, ये भी नहीं आना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आएगा, वरना आप देख लेना। ठीक है चलिए भाई आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, आप नोट्स ओपन करके देखो, नोट्स ओपन करके देखो, 2024 के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था। फिर से पूछ लिया आंटी ने, पूछेगा ही वो तो। ठीक है, पिछली बार पता है क्या हुआ था,
पिछली बार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी एनटी से, और मुझे पक्का पता था इसलिए 25 में या 26 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इस बार इसने मिस्टेक को रिकवर कर लिया, ठीक है। हाँ जी, तो कोस अल्फा प्लस बीटा ये गिवन है, ये एक नेचुरली प्रोसेस है। पिछले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे एडवांस में कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो अगले साल या उससे अगले साल उसी क्वेश्चंस को अच्छे फॉर्मेट में वापस से पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा देखा है मैंने, ठीक है, कई बार। तो भाई देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है ना वो 3/8 के इक्वल गिवन है। अल्फा यार किसी न किसी में एक में माइनस होगा, अब कहाँ माइनस होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। माइनस कर दूं क्या यहाँ पे? तो किसी न किसी में माइनस होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं एक बार के लिए इसको माइनस कर देते हैं ना। हाँ जी, तो अभी देखो भाई हम क्या करेंगे सर, ये tan 2 अल्फा पहली बार होता तो सोचना पड़ता है, अभी नहीं सोचना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि हमने ऐसा पहले पहले कर रखा है। इसको ऐसा लिखेंगे तो ये आ जाएगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 1 माइनस में tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा। समझे क्या सर? जबरदस्त तरीके से समझ गए बात तो, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो भाई सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अल्फा प्लस बीटा करोगे तो बेसिकली मिनिमम वैल्यू तो जीरो रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू, अरे भाई ये तो फिर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया। हम्म, नहीं 45, हाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में आ रहा है, बट क्वेश्चन में बोला गया कि कोस पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पक्का। तो अल्फा प्लस बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो वहां पे tan भी नेगेटिव आएगा। हाँ सर ये पक्का हो गया, tan भी नेगेटिव आएगा। तो देखो ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 100 माइनस का 1, तो √99 बुरा लगा, ठीक है, इतना गंदा नंबर डिवाइड बाई 1 और माइनस का साइन आएगा, राइट। हाँ, और tan अल्फा प्लस बीटा के बारे में बाद में बात करेंगे, tan अल्फा माइनस बीटा ना। तो अल्फा माइनस बीटा की बात करेंगे तो ये बेसिकली फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है और साइन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan अल्फा माइनस बीटा ही पॉजिटिव आना है, तो ये आ जाएगा 3 और 60 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस 64 माइनस में 9। यार क्या क्या दे रहे हैं यार, ये गंदे गंदे नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो 64 में से 54 55, राइट। अच्छा लग रहा है क्या आपको? मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा एनटीयू को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, बट चलो कोई नहीं, स्टिल ठीक है। 99 और ये आ जाएगा 3/√55, 1 माइनस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना। इसमें कुछ अच्छा है, ठीक है, कि √11 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू में √11 और है ना, 3 इंटू में √11 से √11 कैंसिल हो जाएगा। यार क्या हो रहा है, ठीक है, दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये 3 इंटू में √11 तो ये हो गया और ये आ जाएगा 3 इंटू में √5 √11, ठीक है, तो रूट ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो 9/√5 आ जाएगा, है ना। तो जब आप इसको थोड़ा सा करोगे इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा ना आपको ना। हाँ, करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो √5 डिवाइड बाई √5 माइनस में 9, है ना, और यहाँ पे भी ये आ जाएगा 3 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो √11 प्लस 1/√5 √11, राइट। हाँ जी, तो 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 इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो आ जाएगा 3 इंटू में 11, राइट, है ना, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे √5 भी आएगा, हाँ, और प्लस का 1 डिवाइड बाई √11 और √5 माइनस का 9। तो ये यार इस फॉर्म में है क्या? अरे वाह ये मजा आ गया, ठीक है, बट मजा नहीं आया यार एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का है, यहाँ पे पॉजिटिव है। हम्म क्या करेगा ये? तो भाई इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करोगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का √99 और 3 बाई, यार एक काम करें क्या, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले क्या, √99 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3 √11, राइट। थोड़ा सा अच्छा लगा यार, ठीक है, और प्लस का इसको भी क्या लिख देंगे, इसको तो कुछ नहीं लिख सकते यार, √5 √11 लिख सकते हैं बस, ठीक है। 1 माइनस ना, माइनस माइनस प्लस 3 √11 आ जाएगा, इनटू में ये आ जाएगा 3/√5 √11। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, लाइफ में करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है।
हाँ, लाइफ में दूसरों का करता है तो अच्छा लगता है, बट मैथमेटिक्स में खुद का कैलकुलेशन करती है तो अच्छी लगती है, ठीक है। हाँ जी, ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सर बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/√5√11 माइनस में √11 आ जाएगा, ठीक है सर, चलेगा, कोई बात नहीं। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 9/√5, राइट। तो यार देखो √5 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके जब आप इसको लिखते हैं तो थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है मेरे को, बट चलो कोई बात नहीं, स्टिल ठीक है। √5√11, राइट, है ना। √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो √5 प्लस में 9 आ गया, है ना। यहां तक ओके है। चलो यार एक बार और मेहनत करनी पड़ेगी। अरे अच्छा है, मैंने तो अभी देखा। अरे इसी फॉर्मेट में भाई, ठीक है, लोड क्यों ले रहा तू, ठीक है। चिंता मत कर बाबू, चिंता मत कर, ठीक है। 11√5 अपॉन में √11 9 प्लस √5, बस इसी फॉर्मेट में मिल जाए आंसर, ठीक है, मजा ही आ जाए फिर तो। हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल हमें मिल गया भाई, गामा की वैल्यू तो आ गई 11 और डेल की वैल्यू आ गई 9, तो 20 आंसर आ गया। अरे मजा ही आ गया, ऑप्शन तो नहीं है, ठीक, 20 आंसर आ गया। खुश हो गया ना, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई फोकट के मार्क्स है। फोकट के मतलब बच्चों को दे देंगे ना, क्लास 10th वाले बच्चों को, कि देख भाई बता कौन कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू चाहिए बस, है ना, नेचुरल नंबर नहीं चाहिए, है ना, इतना ही चाहिए। तो सर सबसे पहले तो मैं जीरो लेता हूं ना। जब आप एक्स को जीरो लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, जीरो जीरो भी सेटिस्फाई कर रहा है, और जीरो ले लिया तो +-1 भी करेगा, +-2 भी करेगा, है ना। कहां तक करेगा 49 7 तक करेगा, है ना। 8 वाला तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 64 हो जाएगा। ओके सर, ओके। तो टोटल कितनी वैल्यू आ गई सर, 15 वैल्यू आ गई। 7 और 7 14 और 1 15, ठीक है। हाँ जी समझ गए सर, हम तो समझ गए, ठीक है। जब आप x को 1 टिकाओगे ना, मामला सेट हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मतलब y² कितना आ जाएगा, लेस देन 48 आ जाएगा ना। तो y की वैल्यू एक तो सर जीरो आ जाएगी ना, हाँ जीरो आ जाएगी। एक प्लस माइनस है ना, जीरो, है ना, हाँ, एक +-1, राइट, हाँ। और कहां तक +-6 तक आ जाएगा, राइट। तो 6 दूनी 12 और 1 13 आ जाएगा सर इसके अंदर, ठीक है। x को जब आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 16, है ना। तो 52 - 16 करोगे तो ये आ जाएगा 6, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1 3 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये 36 स्टिकनेस है क्या, ठीक है। तो फिर 10 और 11 आ जाएगा, राइट। ऐसा लग रहा है कि भाई ओड नंबर आ रहे हैं, बट विश्वास नहीं करने का, तो एक बार ले लो, अब 3 ले लो। तो 9 9 चौक 36 ना, 36 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा क्या। अरे ये तो मैंने ज्यादा माइनस कर दिया, ठीक है सर। 36 माइनस करोगे तो बेसिकली आ जाएगा 14 15 16, ठीक है, 16 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 +-1 +-2 +-3, 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा, ठीक है। x को 4 पुट करोगे तो 4 चौक 16 16 16, अरे ये क्या बात, ठीक है। 4 पुट करोगे तो 16 16 तुम्हें तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, तो कितना आंसर आ गया फिर, ठीक है, 8 2 7 और 18 ना, 8 8 16 और 9 और 4 46 आ रहा है क्या, ऐसा तो आंसर ही नहीं है सर, ठीक है। ओहो, ये क्या बात हो गई, दोबारा करते हैं, मिस्टेक हो गई लगता है। हाँ जी सर, ये तो सही है। जब आप 1 पुट करोगे तो 4 4 करोगे तो 48 48 मतलब 36, 7 तो नहीं आएगा, 49 चला गया, ठीक है। फिर 2 पुट करोगे तो 4 4 इंटू में 4 8 8 माइनस कर दोगे तो 8 माइनस करो बेटा 44 आएगा, राइट। तो 36 तक ही जाएगा, अरे 36 पे जाएगा, ओह देखो अब तो हो जाती है मिस्टेक, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, 12 13 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौक 36, ठीक है। 36 माइनस कर दोगे तो 14 16 आ जाएगा, 16 के लिए +-3, राइट। 4 जाते तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? फिर 4 पुट करोगे तो 16 64, ठीक है। तो ये यही आना चाहिए यार, मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। कितना रहेगा बेटा, 15 और 18 और 28 28 और 31 31 10 51 और 51 +7 कितना आ जाएगा, 58 आ गया क्या। अब यार माइनस वाला भी साथ में रख लेते हैं, जब आप x को -1 लोगे ना तब भी कितना आ जाएगा,
13 आ जाएगा, तो 13 प्लस 13 इसमें लिख दो सर 26। ओके जी, है ना। -1, हाँ बिल्कुल सही है, डबल हो जाएगा ना, -1 के लिए भी सेम सिचुएशन रहेगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। जब आप x की जगह 2 और -2 लोगे ना, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 0 प्लस -1, है ना। देखो 2 लोगे तो कितना आ जाएगा, 4। 4 इंटू 4 16। 16 माइनस कर दोगे इससे तो बेसिकली आ जाएगा, 10 माइनस करोगे तो 42। उसमें से भी 6 माइनस कर दोगे तो 30 36 आ जाएगा। 36 ठीक है, बट 36 नहीं चाहिए तो 5 तक आ जाएगा, ठीक है। तो +-5 ठीक है। तो कितना आ गया, 5 और 5 10, 10 और 11, तो 11 + 11 ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 22 आ जाएगा, 22 ठीक है। x की 3 और -3 लोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 36 माइनस करोगे तो 16 ठीक है। तो बेसिकली 16 तो +-1 2 और 3 तक ही जा सकते हैं ना, 4 नहीं लेंगे, 4 का करोगे तो 16 इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे। 2 2 4 2 6 1 7 ठीक है। तो 7 + 7 14 आ जाएगा सर, ठीक है। 4 लेंगे तो 4 लेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो गड़बड़ गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब आप इन सबको एक बार ऐड करिए। जब आप ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 26 और 6 21, 21 31 41, 41 और 3 63, 63 + 14 77 ठीक है। तो 77 ऑप्शन सी को आप मार्क कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, लिख लो आप। और मैंने ना नोट्स में डाल रखा है एज इट इज, ऐसा कैसा बोला था एडवांस के क्वेश्चन कर लो। अरे भाई साहब, हमें तो पहले ही दिख रहा था फ्यूचर होने क्या वाला है। मेंस के पीवाईक्यू 60-70% रिपीट होंगे मेंस के एडवांस के। तो आप नोट्स को देखोगे तो ऐसे ही कर रखा है हमने कंसेप्ट। फिर आगे हमने क्या किया, छोटे इजी क्वेश्चंस देन पीवाईक्यूज मेंस के एडवांस के। क्यों फालतू येलो पिल्लो बुक की जरूरत ही नहीं है। सीरियसली बता रहा हूं मैं भाई, मैं सच्ची बता रहा हूं। आप अपने जूनियर को यही सजेस्ट करके जाना। होता है ना कि जाते थे भैया क्या करना चाहिए हमें, तो बोलना चाहिए पीवाईक्यू करना चाहिए, नोट पढ़ना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, फालतू के चक्कर में पड़ोगे तो फंसोगे, ठीक है। ये इसको टी पुट करोगे तो कितना आ जाएगा। अरे इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का तो नाम है, ठीक है। बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो टी पुट करोगे तो भाई साहब ये आ जाएगा 2 कोस का डेरिव साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस, माइनस का कोस नहीं होगा ना, कोस ही हो जाएगा, ठीक है। डी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा डी टी अपॉन में टी आ जाएगा। समझे क्या, समझे सर, समझे, बिल्कुल समझ गए सर ना, आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो डी एक्स अब बाहर देखोगे तो ये सर रूट एक्स बाहर लाना चाहिए, लॉजिकल बात है ना, ठीक है। रूट एक्स बाहर कॉमन लोगे तो पूरा पूरा बाहर कॉमन आ जाएगा 16 रूट एक्स अंडर रूट 9 रूट एक्स, नहीं रूट तो एक्स तो कॉमन ले लिया ना हमने, 9 प्लस रूट एक्स है ना, और अंडर रूट 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स। तो हाँ, ये मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में रख सकता हूँ ना, यस। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एग्जाम में इसको डील करना, आई नो, ठीक है। बट जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े ठीक ठाक से थे, मतलब डुएबल से थे, ठीक है। यार इसको टी स्क्वायर ही मानो ना, लफड़ा खत्म हो जाएगा यार, ठीक है। हाँ, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ठीक है। एक काम करो ना, है ना, इसके अंदर वाले को टी स्क्वायर मान लो, इसके अंदर वाले का, ताकि इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स, 9 प्लस रूट एक्स, राइट। फिर इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, है ना। dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2t dt आ जाएगा, राइट। ध्यान रखिएगा किसको टी पुट कराइए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सर 1/16 को बाहर निकाल दो पहले, ठीक है। और 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। काम करो ना, 8 को उधर खींच दो, ओनली 2 रहने दो, ठीक है। 8 रूट एक्स और 9 माइनस रूट एक्स, पूरा पूरा dt बन जाएगा, राइट। तो dt डिवाइड बाई, है ना, टी dt बन जाएगा, राइट। और ये डिवाइड बाई t है ना, तो ये भी कैंसिल हो गया। बाप रे बाप सर, क्वेश्चन तो यू खत्म हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 t आ जाएगा। t कितना आ रहा है, बेसिकली t आ रहा है, हमने इसको t स्क्वायर माना ना, तो इसका ये आ जाएगा 4 प्लस रूट, बोलो बेटा मजा आया कि नहीं आया। अरे सर मजा आ गया इसमें तो, ठीक है। निकला, वो होता ना एक कहावत की, खुदा पहाड़ निकली चुया, वो वाली बात है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ओके जी सर, अभी आप छोड़ दीजिए सर हमें, ठीक है।
इसके आगे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सी की वैल्यू कैलकुलेट करने की, है ना। उसके बाद में हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने की, फिर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है 2 sin अल्फा की वैल्यू बताने की, ठीक है। तो ये मैं आपके ऊपर थोड़ा सा छोड़ रहा हूं, ठीक है। फिर अपन आगे बात करेंगे एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व। लॉजिकल वाला बिल्कुल सा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप जेई एस्पिरेंट हो, एरिया अंडर द कर्व आपने कर रखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा सर ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। हमने बड़े बड़े खिलाड़ी देखे हैं, तो ये तो क्या ही चीज है उनके सामने, ठीक है। हाँ जी, तो देखो भाई 4x² प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 है, तो आप इसको क्या लिखोगे, x² डिवाइड बाई 2 y² डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1। सर ये वर्टिकल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है तो इसका ऊपर मुंह कर दो, ऐसा ऐसा कर दो इसको, ठीक है। सर यहाँ पे ये √2, 0 आएगा, यहाँ पे ये √0, √8 आएगा। ओके जी बेटा जी, ओके। सर ये पैराबोला y² इक्वल टू 4x, जाना पहचाना पैराबोला है, ऐसा कुछ। हाँ जी बेटा जी। क्वेश्चन में सर हमें एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें भी अंदर वाला चाहिए, इसमें भी अंदर वाला चाहिए, तो ये रीजन की बात हो रही होगी जहां तक मुझे लग रहा है। सर 2 टाइम कर देंगे, ऊपर वाले का एरिया निकाल लो। और इसमें क्या कर देंगे सर, हमें यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे सर, dy, राइट। x की वैल्यू का डिफरेंस, है ना। तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे कहां से कहां तक जा रही है, और x की वैल्यू का डिफरेंस लेंगे ना। तो पैराबोला में x की वैल्यू कितनी आ रही है, y² डिवाइड बाई 4, है ना। पैराबोला में x की वैल्यू, नहीं नहीं, हमें इलिप्स में से पैराबोला को माइनस करना था बेटा, ठीक है। तो इलिप्स में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आएगी 8 माइनस में 4x² इसका रूट, राइट। माइनस में यहाँ पे y की वैल्यू dy है ना, x की वैल्यू का डिफरेंस चाहिए, तो हो है ना, x की वैल्यू चाहिए, तो 8 माइनस में y² इसका रूट डिवाइड बाई 2, है ना, ये आ जाएगा। माइनस में यहाँ पे x की वैल्यू कितनी जाएगी, y² डिवाइड बाई 4, राइट। हाँ, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कोई इशू नहीं है, आप एक बार सिंपली y² की जगह ये पुट कर दो, 4x पुट कर दो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 2 माइनस का 1, राइट। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और माइनस का 2, राइट। तो 1 ठीक है ना। 1 माइनस 2 क्यों आना चाहिए ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। 1 और माइनस 2 कैसे आना चाहिए, मुझे तो डाउट हो रहा है, एक बार वापस चेक करो, ठीक है। y की जगह 4x रखोगे तो ये 2 टाइम, है ना, उधर चला जाएगा 2, फैक्टर करो एक बार x², है ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, माइनस का 2, राइट, और प्लस का नहीं, सब सही है यार, ठीक है। 1 और माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू जब आप 1 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस 2x, ठीक है। तो आई थिंक 2 आ रहा होगा ना, तो 1,2 ये पॉइंट ले लो। तो बेसिकली 0 से लेकर 2 आप इसकी लिमिट लगा दो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये आ जाएगा 0 से लेकर 2 इंटीग्रेशन 8 माइनस का y²। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना कि हमारे वाले सर जो है ना वो इसका इंटीग्रेशन बता देंगे, तो आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आप खुद करोगे, डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। आंसर तो आप कहीं से भी देख लोगे, बट मेरा पर्पस ये था कि आपको ये बताना कि ये सब क्वेश्चंस हमने जेईई मेंस के एग्जाम से पहले भी हमने कर रखे, कोई बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे। तो फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, कोई इशू नहीं है सर, लॉगरिथम वगैरह करके डोमेन निकालना तो बहुत बार सीखा हमने। तो पहले किसको पकड़ू बताओ, ठीक है। पहले इसी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। कि सर यहां से स्टार्ट कर देने, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कि भाई इसके अंदर वाला जो मसला है, ब्रैकेट का इशू है थोड़ा सा, ठीक है, वो सर पॉजिटिव होना चाहिए। चलो तो भाई यहां से स्टार्ट कर देते हैं। 7 माइनस में 2 log x² माइनस में 10x प्लस में 85, है ना, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, है ना। तो सर 5 को उधर फेंकोगे तो 5 की पावर 1 आ जाएगा, तो ये बेसिकली ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। 5 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। हाँ सर, उसको उधर फेंकोगे इसको उधर फेंकोगे तो 6 आ जाएगा, लेस देन इस बार थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। 2x² माइनस में 10x प्लस में 85। तो बेसिकली हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, x² माइनस में 10x प्लस में 85 लेस देन 2 की पावर 6, 64 क्या। ओह मजा आ रहा है क्या सर, यहां मजा आ रहा है। 85 परेशान कर रहा था, वो हट जाएगा अभी, ठीक है। 1 और 2 21 आ गया, ओए होए शायद फैक्टर भी बन गया, x माइनस का 3 x माइनस का 7, ये वाली बात हुई ना सर। 3 से लेकर 3 सर, 3 से लेकर 7 ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चले आगे, 3 से लेकर 7 आ गया, मजा ही आ गया फिर तो, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x माइनस में 7 डिवाइड बाई 17 माइनस में x -1 से लेकर +1 के बीच में होना चाहिए, है ना। ओके, क्योंकि अंदर वाला मोड जो है ना, हाँ बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है, ठीक है। -1 से +1 के बीच में रहेगा तो मोड पॉजिटिव हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, अरे यार अब 2 इनइक्वालिटी सोल्व करना पड़ेगा और बाकी कोई इशू नहीं है, बस यही इशू है। और मैं हूं भाई आलसी, ठीक है, तो मुझे जोर आ रहा है, ठीक है। बीच में एंड आएगा ना कि 0 और आएगा, ठीक है। 3x माइनस में 7, जब आप इंजीनियरिंग करके निकलोगे ना बेटा, ठीक है, पता नहीं सीखोगे क्या नहीं सीखोगे, बट एक चीज पक्का सीखोगे, वो है आलसीपनी, ठीक है। काम करते हुए बड़ा आलस आएगा, शॉर्टकट ढूंढोगे, कैसे शॉर्टकट हम लगा के जुगाड़ लगा के कुछ काम कर सकते हैं क्या, और वो ही बेटर है ना। इसीलिए तो इंजीनियर लोग बड़े स्मार्ट होते हैं ना। स्मार्टनेस तभी तो आएगी ना जब आप आलसी बनोगे, है ना। आलसी का मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करना, काम तो मैं कर ही रहा हूँ यार, ठीक है। आलसी का मतलब है कि मजदूरी नहीं करना, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो माइनस का 17 और प्लस का x, तो 4x माइनस का 17 कर दोगे ना, 17 में 7 ऐड कर दो, देखिए कितना आ रहा है, 18 19 और 24 आ रहा है क्या, लग तो रहा है आ रहा है, ठीक है, लेस देन 0 ना। तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है बेटा जी, एक काम करो कि थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा ना, एक स्टेप और लिख दो, लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड x माइनस का 6 x माइनस का 17, राइट। हाँ थोड़ा सा अच्छा हो गया ना यार, ठीक है, ये जो कचर पट्टी थी वो उठा दी हमने ना, और माइनस प्लस भी कर दिया। तो बेसिकली अब आप इसमें एक तो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 6 और एक आ रहा है 17, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो एक इधर चाहिए एक इधर चाहिए, राइट। एक आ रहा है बेसिकली माइनस का 10, है ना, और एक आ रहा है 17, है ना, नेगेटिव चाहिए तो इसका मतलब ये चाहिए, तो दोनों का बीच का रीजन, तो माइनस का 10 से लेकर 6 आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना। हाँ दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो बेसिकली ये आ जाएगा 3 से लेकर 6 पर क्लोज आएगा ना, 6 पर क्लोज आएगा, 3 से लेकर 6। हाँ तो दोनों का सम करोगे तो 6 और 3 9 होता है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन 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 डी करेक्ट आ गया। मजा आया कि नहीं आया? अरे सर मजा ही आ गया, तो ठीक है। हाँ डोमेन के क्वेश्चन भी काफी आ रहे हैं भाई, ठीक है। आगे बोला गया कि मीन डेविएशन, दो क्वेश्चन स्टैटिक से, दो क्वेश्चन, अरे ठोक ठोक के बोल रहा था फोकट के नंबर है ले लो, बट नहीं सर हमें तो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में करवाओ आप तो मुझे, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ नहीं दिखता, हमें तो इंटीग्रेशन ही दिख रहा था। जाओ अरे जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मीडियन निकालेंगे, वो क्या करेंगे, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं सर, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले, अरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, तो वो तो लिखा हुआ ही, बीच की वैल्यू आ जाएगी, तो 1000 और, है ना, मतलब इवन नंबर होता है ना, तो बीच की वैल्यू, बीच वाली दो का एवरेज होता है ना, n/2 n+1/2 का एवरेज होता है, राइट। तो ये 500 के और 501, तो ये बेसिकली 101 है ना, दोनों का एवरेज निकालोगे तो ये आ जाएगा, मतलब बीच की वैल्यू आ जाएगी 500 500.5 की आ जाएगा। हाँ अभी क्या करेंगे सर, मीन डेविएशन निकालने के लिए सबकी डिफरेंस निकाल लो, तो इसमें से k माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 999 k डिवाइड बाई 2 आ जाएगा सर, और इन 999 4 माइनस करोगे तो 3 है ना, 4 माइनस करोगे तो 3 माइनस होगा 997, ठीक है, ये आ जाएगा सर, ऐसे चलता रहेगा, राइट। और लास्ट में जब आप 500 माइनस करोगे तो k बाई 2 आ जाएगा, फिर आप 501 माइनस करोगे तो 3k बाई 2 आ जाएगा, मतलब 2 टाइम रिपीट हो जाएगा, राइट। मोड आता है इसलिए आपको वो भी इशू नहीं है, ठीक है। डिवाइड बाई टोटल कितने हैं, 1000 है, तो 1000 कर दो, तो ये अपना आंसर आ गया। अच्छा आंसर नहीं आया, ये बेसिकली 500 के इक्वल है, तो के की वैल्यू बतानी है। मजा ही आ गया सर। ठीक है। तो जैसे आप के कॉमन लोगे, अंदर बचेगा ओड नंबर, तो ओड नंबर का सम भाई साहब या तो जी मतलब एपी के सम का फॉर्मूला लगा दो, या फिर डायरेक्ट पता होता है एन स्क्वायर होता है। तो टोटल टर्म कितनी आ जाएगी, एन स्क्वायर की बात करेंगे तो 500 आ जाएगी, राइट। ओबियस सी बात है यार, हाफ हो गया ना 1000 का, तो 500 ही आएगी। सर 500 कैसे लिख दिया आपने, तो डायरेक्ट लिख दिया सर, ठीक है। ठीक है। तो के इंटू में कितना आ जाएगा, 25, है ना, इंटू में 10, और 3 जीरो से 3 जीरो को खत्म कर दो, ठीक है। मजा आ गया क्या, मजा आ गया सर, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो के की वैल्यू आ गई 2, तो के की वैल्यू 2 आ गई, तो मेरे प्यारे बच्चों के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तुझे पता मैं इतना खुश क्यों, क्योंकि मुझे खुशी हो रही है कि यार ये वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने सोचे थे यार, ठीक है, इसलिए मैं खुश हूं, सही बता रहा हूँ, ठीक है।
हाँ, वो क्या बताऊं मैं, ठीक है। वरना ऐसे डर लगता है ना यार कि पता नहीं एनटीए वाले का कुछ भी बना दे, ठीक है, बट ऐसा नहीं किया उन्होंने। अच्छी न्यूज है, ठीक है। सर ये फ्लोर फंक्शन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। अरे फ्लोर फंक्शन सिंपल ये होता है, फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। मतलब कोई भी आप नंबर 0 से लेकर 1 के बीच में लोगे तो उसकी ग्राउंड वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, तो 0 टिका दो। इतना सा फ्लोर फंक्शन का मीनिंग होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ जी भाई, तो 0 से लेकर अगर आप सबसे पहले तो इसका इलाज कर दो यार। ये इधर क्या है यार सर, ना इधर तो चिपका हुई, ठीक है। इधर की बात करते हैं ना। फ्लोर फंक्शन मतलब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कैसे करते हैं, इंटरवल ब्रेक करके, तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे ना। 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में सर फ्लोर वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। फिर 1 से लेकर अगला इंटीजर कब आएगा, जब आप 8 लोगे, फ्लोर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 से लेकर 2 के बीच में 2 आ जाएगा, राइट। हाँ जी। 8 से लेकर 8 6 27, राइट। हाँ, ये 3 आ जाएगी। और भाई 3 27 के आगे 4 का स्क्वायर 64, राइट। 64। अरे बाप रे बाप सर, मजा ही आ गया। नहीं, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। मैं भी ये सोचा कि 4 कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 3 आना चाहिए ना। यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब सही है बेटा। अब इसके आगे इंटीग्रेशन कर लोगे। अच्छा, ओ मैं तो भूल ही गया था, ठीक है। अल्फा ये भी करना पड़ेगा क्या? बुरा लगा, मुझे लगा इतने से में काम हो गया अपना। तो अभी क्या करेंगे आगे, इसका इंटीग्रेशन के लिए देखो पावर जो है ना, वो बेसिकली क्या दिख रही है आपको, वो दिख रही है इवन के अंदर ना। तो मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करा करो, कोस की पावर 6 से डिवाइड करा दो, है ना। तो ये तो आ जाएगा 10 की पावर 6 x प्लस 1, और कोस की पावर 6 से कराओगे तो 10 स्क्वायर। एक देखो पावर 6 है ना, एक को तो हम रखेंगे सेक स्क्वायर के साथ ना, एक को तो हम सेक स्क्वायर में बना देंगे, बच गए 4। 4 को 2 को इसके साथ भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स। अभी भी 2 और बची हुई है ना, उसको लिखेंगे 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स था ना। हाँ जी, तो ये आपको शायद समझा होगा मैं क्या किया, फिर से बता रहा हूँ। कोस की पावर 6 से नीचे डिवाइड कराया तो ये बन गया, यहाँ पे ये बन गया। यहाँ पे कोस की पावर 6 से डिवाइड कराओगे तो 1 2 तो इधर आके 10 स्क्वायर बन गया। 2 को हमने साइड में रख दिया, 10x को टिपुट करने वाले हैं। और बच गए कितने, 2 ये होगी, 2 ये 4 हो गए, 1 2 बच गई, उसको लिख दिया हमने 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर को, राइट। हाँ सर, जब आप 10 को टिपुट करोगे तो 0 से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा, ये dt बन गया। ये टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी की पावर 6 प्लस 1 dt आ जाएगा, राइट। हाँ, अब तो थोड़ा फंसने वाला सा फीलिंग आ रही है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ठीक है। क्या यार, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू लगाओगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आए सर, इसके आगे करवा दिया ना तो सर हमारे पाप लग जाएगा सर। क्लास नोट्स में आपने करवा रखा है इवन पावर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कर लोगे ना, कर लेंगे सर, ठीक है। हाँ जी, एक बार ये चेक कर लो, सही तो किया ना हमने। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर मतलब है ना, ए स्क्वायर करने का मतलब पावर 4, बी बी स्क्वायर, हाँ सही है, ठीक है। इसके आगे आप कर लोगे, ठीक है। चलो जी भाई, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बेटा, बाय बाय।